ये सैमसंग का जो मोबाइल होता है या आज के जो मोबाइल है उसमें दो दो आरएफ स्विच आती है, देखे हो ना, दो दो आरएफ कनेक्टर। हाँ सर। ठीक है। तो पहले के जो मोबाइल होते थे, मतलब जो पहले के 3G 4G मोबाइल थे ना, उसमें सिर्फ एक ही एंटीना आता था रिसीविंग के लिए। ठीक है। एक ही एंटीना के थ्रू आपका हायर बैंड का फ्रीक्वेंसी, लोअर बैंड का फ्रीक्वेंसी, मिड बैंड का फ्रीक्वेंसी, जितने भी टाइप की फ्रीक्वेंसी होती थी वो एक ही बैंड, एक ही एंटीना से रिसीव करी जाती थी। लेकिन अभी के जो मोबाइल है ना उसमें दो दो एंटीना दे दिया है। ठीक है। जैसे यहाँ पे सैमसंग में, सैमसंग का जो ब्लॉक डायग्राम मैंने लिया है, सैमसंग ये 105, उसमें दो एंटीना है। ठीक है। तो एक एंटीना से लोअर का, लोअर फ्रीक्वेंसी उसको रिसीव की जाएगी, और दूसरा एंटीना से हायर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैंड 1 2 3 4 5 8 12 20 2G का हायर बैंड, 2G का लोअर, और बैंड 28, इतनी बैंड को 2G के एंटीना से रिसीविंग कराई गई है। 2G की जो एंटीना स्विच है उधर से रिसीविंग कराई गई है। उसके बाद में ये हायर बैंड है, 4G वाला। ठीक है। ये हायर बैंड है। तो बैंड 40 30 41, बैंड 7, ये चार बैंड की फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले जो एंटीना है उधर से रिसीविंग कराई गई है। ठीक है। और जो लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसी है ये देखो येलो कलर वाला जो है ना, ये रिसीविंग का है। ये येलो कलर का जो मार्किंग दिख रहा है ना, ये वाला, ये टोटल रिसीविंग का है। ठीक है। और ब्लू कलर वाला जो है ये ट्रांसमिट वाला है। ठीक है। और जो ब्लैक है, ब्लैक कलर वाला, वो टीआरएक्स का है। ब्लैक कलर वाला टीआरएक्स का है। तो लोअर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है, यहां से देखो ये येलो वाले से रिसीविंग करी गई है, ऊपर से भी है लाइनिंग, यहां से रिसीव करके ट्रांस रिसीवर के अंदर दी गई है। उसके बाद लोअर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी आउट होगी, वो आउट होके कहां पे जाएगी? सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम को बहुत ही ध्यान से समझो, क्योंकि ये ब्लॉक डायग्राम देखो अभी तक जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है हर एक सेक्शन का। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या सीखा है कि हमारी जो लाइन है वो कहां से कहां और कैसे कब निकलेगी। ठीक है। कोई भी सेक्शन हो हमारा, जैसे चार्जिंग सेक्शन में हमने क्या देखा था? सबसे पहले इनपुट देखा था। ठीक है। उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग लाइन है, उसके बाद उसकी आउटपुट। तो ऐसे इसकी भी लाइनें देखनी है, इसकी भी जो रिसीविंग की लाइन है उसको हमें समझना है। तो लोअर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले जो आपका 2G एंटेना स्विच होगा वहां से रिसीविंग करेगा और कहां पे भेजेगा? ट्रांस रिसीवर के अंदर। और जो लोअर बैंड का आउटपुट होगा वो आउट होके कहा जाएगा? मिड बैंड का जो पीए है उसमें जाएगा। ठीक है। सबसे पहले कहा जाएगा? मिड बैंड का पीए है उसमें जाएगा। और मिड बैंड के पीए से होने के बाद फिर से 2G एंटीना का जो 2G का पीए है उसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर एंटीना स्विच जो है उसको स्विच करके आगे एंटीना से होते हुए भेज देगी कहां पे? टावर पे। ठीक है। ये 2G का मतलब ये लोअर बैंड का होगा। हायर बैंड की जो रिसीविंग है, यहाँ पे देखो हायर बैंड की जो रिसीविंग है, यहाँ पे देखो ये तीन ब्लैक कलर मैंने आप लोगों को बताया, ब्लैक कलर क्या है? ये टीआरएक्स की लाइन है। तो यहाँ से ब्लैक कलर वाला, यहाँ से देखो ये हायर बैंड की फ्रीक्वेंसी बैंड 40 को यहाँ से रिसीव करेगा, और रिसीव करके कहाँ पे भेज रहा है? ये सबसे पहले ये हायर बैंड का पीएफओ है, मतलब ये 4G नहीं बोलेंगे इसको, हायर बैंड का पीएफओ, क्योंकि इसके अंदर भी 4G का कुछ, 4G के जो बैंड है उसको ये एम्पलीफाई करेगा। तो ये हायर बैंड का जो पीएफओ है, देखो यहाँ पे रिसीव कर रहा है किसको? कौन से बैंड को? बैंड 40 को, हाई बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव कर रहा है। और रिसीव करके कहाँ पे जा रहा है? इस पे देखो नाम क्या है? HBTD2। यही चीज हमें स्कीमेटिक में देखने को मिलेगा। दूसरी रिसीविंग है यहाँ से, कौन सी? बैंड बैंड 30 और 41, उसका नाम क्या है? हाई बैंड TD1, TD2, TD1। ये इसकी RX की लाइन है, यहाँ पे ये RX हुआ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में बैंड 7 की जो फ्रीक्वेंसी है, देखो
बैंड 7 की जो फ्रीक्वेंसी है ये सीधा यहाँ से रिसीव करने के बाद में डुप्लेक्सर से होते हुए एलएनए में गया, यहाँ पे 4041 इसके अंदर गई, ये एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई करके यहाँ से आउट करके एलएनए के अंदर से फिर वापस भेज देगा। लेकिन ये बैंड 7 की जो लाइन है वो डुप्लेक्सर से होने के बाद में यहाँ से इधर से आरएक्स बनेगा, आरएक्स यहाँ से आरएक्स एलएनए इसको एम्पलीफाई करेगा और 100 फिल्टर से इसकी फिल्टरिंग होगी। बैंड 7 की बैंड 7 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ से आउट होगी और आउट होके कहाँ जाएगी, ट्रांस रिसीवर के अंदर। इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकता है। समझ में नहीं आया तो पूछ लो, क्योंकि यही मेन है, यही ब्लॉक डायग्राम मेन है, इसी से हम लोग हर एक स्कीमेटिक को समझेंगे, पूरे स्कीमेटिक को। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? सर बैंड 7 में डुप्लेक्सर किस कैसे ले लगाया है? वो बैंड 40 और 31 के हिसाब से कम है फ्रीक्वेंसी। आवाज आपका ब्रेक हो रहा है, फिर से बोलो लकी। सर बैंड 40, 38, 41। हाँ सर, हाँ मैं बोल रहा हूँ बैंड 40, बैंड 31 एवं 41 हाँ इसके अंदर डुप्लेक्सर नहीं है, हाँ लेकिन बैंड 7 में डुप्लेक्सर एलएनए सब फिल्टर या किस लिए एम्पलीफाई करने के लिए या इसका फ्रीक्वेंसी लो है इसके लिए दिया है, यही जानना था सर। देखो, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी कैसे डिजाइन करती है, ठीक है। कंपनी अपने हिसाब से डिजाइन करती है। अभी देखो यहाँ से ना बैंड 40 की जो लाइन है, ठीक है, बैंड 40 की लाइन में लगाया गया है 100 फिल्टर। 100 फिल्टर का काम मैंने बताया था आप लोगों को कि ये बैंड पास फिल्टर का काम करता है। इसके अंदर से सिर्फ बैंड 40 की ही फ्रीक्वेंसी पास होगी। लेकिन एलएनए जो होता है ना, एलएनए वो इसके अंदर से, एलएनए के अंदर से आपका यहाँ पे देखो एलएनए का नंबर मैंने दिखा था MXD8921HS। इसके अंदर क्या है, MXD8921HS। अब इसके अंदर से देखो यहाँ से कौन सा बैंड पास हो रहा है, बैंड 7। इधर से बैंड 7 पास हो रहा है और इसके अंदर से बैंड 30, 40, 41। समझ में आया? आपका जो डुप्लेक्सर होगा और जो 100 फिल्टर रहेगा वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को आउट होने देगा। डुप्लेक्सर और 100 फिल्टर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को आउट होने देगा। लेकिन जो एलएनए है ना, एलएनए के अंदर, एलएनए आपकी फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं लगाई जाती है। एलएनए जो है आपका बैंड पास फिल्टर का काम नहीं करता है। एलएनए जो है आपका ये एम्पलीफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर से आपका बैंड 38 भी, 40, 41 तीनों बैंड इसके अंदर से पास हो जाएंगे। अब ये जो 100 फिल्टर है ना, ये 100 फिल्टर यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे 100 फिल्टर लगाया गया है। अब इसके अंदर से सिर्फ बैंड 7 का ही फ्रीक्वेंसी आउट होगी। लेकिन यहाँ पे देखो इधर से जो है ना ये एलएनए है, यहाँ पे एलएनए लगाया गया है तो इधर से दूसरी फ्रीक्वेंसी आ सकती है, ठीक है। यहाँ से बाई चांस अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी, फिर भी यहाँ पे पहले डुप्लेक्सर लगा हुआ है। अगर इनकेस डुप्लेक्सर नहीं लगा रहता, यहाँ से मान लिया कि डुप्लेक्सर नहीं लगा रहता, तो यहाँ पे क्या होता कि इस लाइन से आपका बैंड 30, 40, 41 तीनों फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाती और ये अपना जो एलएनए है वो तीनों को एम्पलीफाई करके आगे भेजता। लेकिन बीच में क्या है, 100 फिल्टर। अभी अगर बैंड 7 के लिए 100 फिल्टर लगाया गया है तो ये 100 फिल्टर क्या करता, बाकी की जो फ्रीक्वेंसियां है उसको ग्राउंड कर देता और सिर्फ बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी जो वो अपने अंदर से आउट होने देता। ठीक है, समझ में आया? लकी, हाँ सर, आया समझ समझ में? आया। हाँ, हाँ ठीक। अब हम लोग चलते हैं स्कीमेटिक में। कल हमारा स्कीमेटिक स्टार्ट हुआ था लेकिन आगे जाके क्या हुआ था, बंद हो गया था हमारा।
लाइन में देख रहा था तो अपना क्लास वहीं पे एंड हो गया था। वापस हम लोग फिर से शुरू कर देते हैं, वहीं से थोड़ा सा फास्ट करेंगे और जहां से बचा था उधर स्लोली चलेंगे। यहाँ पे देखो इधर आ गया, यहाँ से फ्रीक्वेंसी रिसीव किया, ये लाइन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कल, ठीक है। यहाँ से देखो एंटीना जाएगा कहाँ पे, 2G PFO और एंटीना। दूसरी बात यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये एनटी, ठीक है। जिस भी आईसी के अंदर ये एनटी लिखा होगा, एंटीना लिखा होगा, वो आपका 2G का पीएफओ और एंटीना स्विच होगा। समझ में आया? जिस भी आईसी के अंदर देखो, अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हमें अगर देखना है कि हमारा 2G का पीएफओ कौन सा है, ठीक है, तो हमें चले जाना सीधा एंटीना पे। अगर इसके अंदर एंटीना है, यहाँ पे कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसमें देखो, यहाँ पे देखो दिखा, ये 2G का पीएफओ और एंटीना स्विच है, ठीक है। आरएफ कनेक्टर से निकलने के बाद फ्रीक्वेंसी की एंट्री कहाँ पे होती है, ब्लॉक डायग्राम में हमने कहा देखा था, 2G पीएफओ में लोअर बैंड, लो जो सैमसंग का जो ब्लॉक डायग्राम था ना, उसमें हमने कहा देखा था 2G की पीएफओ में लोअर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो 2G की पीएफओ में जाती थी। सैमसंग में हमने कितने कितने पीएफओ देखे, सैमसंग में कितने पीएफओ होते, कोई बोलेगा? दो। नहीं नहीं नहीं, अभी बताया हूं, देखो इतना जल्दी भूल गए। सैमसंग के अंदर 3 पीएफओ होती है, 3। एक हायर बैंड के लिए अलग रहता है, ठीक है, लोअर बैंड के लिए अलग रहता है और मिड बैंड के लिए अलग रहता है। 3 पीएफओ होती है सैमसंग के अंदर। ये देखो, एक ये हो गया 2G का पीएफओ और एंटीना स्विच, जिसको बोलते हैं FEMID, एक ये है। दूसरा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, MMMBPA, मिड बैंड का PA है। तीसरा ये देखो यहाँ पे HBMMMB, ये हाई बैंड का PA है। टोटल 3 पीएफओ होते हैं सैमसंग के अंदर, ठीक है। लेकिन जो चाइनीज फोन है हमारे, उसके अंदर 2 ही पीएफओ देखने को मिलेंगे। 4G की बात कर रहा हूँ, 5G नहीं, 5G में पीएफओ बढ़ जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो रिसीव हो गई है एंटीना पे। अब इस ब्लॉक डायग्राम में वापस हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस हम लोग आ गए, तो यहाँ पे देखो हमारा कितने बैंड, 3 बैंड ऐसे हैं जो कहां पे जाते हैं, जिसकी रिसीविंग कौन करता है, हाई बैंड का पीए करता है। समझ में आ रहा है? 3 बैंड जो हमारे बैंड 40, 30, 41 और बैंड 7, टोटल 4 बैंड, 4 बैंड की रिसीविंग जो होती है वो हाई बैंड के, कुछ बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी सीधा चली जाएगी ट्रांस रिसीवर के अंदर, बाकी 3 बैंड की फ्रीक्वेंसी जाएगी पीएफओ में, और फिर पीएफओ इसको एम्पलीफाई करके वापस ट्रांस रिसीवर के अंदर भेजेगा, ठीक है। तो हमारा जो चाइनीज फोन है, हाँ ठीक है, उसमें हमारे दो ही पीएफओ है, ठीक है, 2 पीएफओ है। तो यहाँ पे एंटीना स्विच से आया है और बैंड 40, 41, ठीक है, और 39 और बैंड 7, 4 बैंड। बैंड 7 देखो कहां जाता था, यहां से एंटीना से रिसीव किया और रिसीव करके कहां भेज देगा, ये कोई बोलेगा? जस्ट अभी दिखाया हूं, बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी कहां जाती है, कोई नहीं बोल रहा है, फिर से देखो। नहीं, हायर बैंड पीओपी में। करके
नहीं समझ में आए ना तो पूछ लिया करो। हायर बैंड का पीओपी ना सर, पीए। फिर से देखो, फिर से देखो। ब्लॉक डायग्राम को समझना, दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम? ब्लॉक डायग्राम दिख सैमसंग रहा का है? ना सर, हाँ सैमसंग का हाँ, दिख रहा है ना। अभी देखो कहाँ गया, देखो यहाँ पे आपका बैंड 40, 30, 41, ये इसकी रिसीविंग कौन कर रहा है? ये कहाँ गई है? हाई बैंड के पीएफओ में। लेकिन बैंड 7 की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो डुप्लेक्सर, यहाँ से डुप्लेक्सर क्या करेगा? आरएक्स, ये आरएक्स की लाइन है और ये टीएक्स की लाइन है, ठीक है? जो ब्लू कलर वाला है वो टीएक्स की लाइन है। तो ये आरएक्स जो है यहाँ से एलएनए में जाने के बाद में सॉफ्ट फिल्टर से फिल्टरिंग होने के बाद में देखो सीधा कहाँ पे चला गया? ट्रांस रिसीवर के अंदर। मतलब बैंड 7 की जो लाइन है वो डुप्लेक्सर से आउट हुआ, आउट होके गया एलएनए में, एलएनए से होते हुए गया सॉफ्ट फिल्टर में, और फिर सॉफ्ट फिल्टर से कहाँ गया? ये ट्रांस रिसीवर, या जिसको आप लोग डब्ल्यूटीआर बोलते हैं, ठीक है? लेकिन बाकी 3 बैंड 30, 40 और 41 ये कहाँ गया? सबसे पहले हाई बैंड के पीएफओ में, और फिर उसके बाद में एक ही लाइन से ये तीनों बैंड निकलेगी, 30, 40, 41 एलएनए से होते हुए जाएगी कहाँ पे? ट्रांस रिसीवर के अंदर। अब हम लोग वापस चलते हैं स्कीमेटिक में। देखो यहां से आगे हम लोग कहाँ पे? 2G की पीएफओ में, ठीक है? दिख नहीं रहा है सर। नहीं दिख रहा अभी? ठीक है, यहाँ पे 21 नंबर पे आ गए एंटीना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है हमारा 2G का पीएफओ, ठीक है? अब जो लोअर बैंड की जो फ्रीक्वेंसियां है, ठीक है, लोअर बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ पे क्या है? TRX बैंड 2, ये सीधा कहाँ चली जाएगी? कुछ कंपोनेंट से होते हुए ये जाएगी सीधा कहाँ पे? TRX बैंड 2। यहाँ पे क्या लिखा है? ये क्या है? TX RX, दो इसके दो पाथ है। कौन सा कंपोनेंट है ये? मॉड्यूल कौन सा है? सॉफ्ट फिल्टर होगा सर। सॉफ्ट फिल्टर में एक ही रहता है, डुप्लेक्सर है ये, डुप्लेक्सर, डुप्लेक्सर, ठीक है? और यहाँ पे देखो TX डुप्लेक्सर से होने के बाद में ये कहाँ गया? ये एक और मॉड्यूल है, ये सैमसंग में हमने क्या देखा था? SP40, SPDT, ठीक है? क्या काम करता था वो? स्विच करता था फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे RF स्विच अलग लगा अलग, इसका, हाँ अलग अलग ना, बैंड अलग अलग रहता था। हाँ, ये RF स्विच है, ये वाला जो है ना, ये RF स्विच है, ठीक है? तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आई है बैंड 2 की, जो फ्रीक्वेंसी आई है यहाँ पे इन हुई, उसके बाद में यहाँ से RX होगी और इधर से फिर आ गई RF4 पे, ये एक स्विच पे आ गई है, ठीक है? अब यहाँ से निकलेगी TRX बैंड 2, कहाँ निकला है? यहाँ से देखो, ठीक है? WTR PRX मिड बैंड 1, बैंड 2, बैंड 34, बैंड 9, और ये यहाँ से कहाँ जाएगी? WTR के अंदर, ठीक है? यहाँ से देखो 5 नंबर WTR की 5 नंबर की बॉल पे आ गई। समझ में आया? रिसीविंग, रिसीविंग समझ में आया? रिपीट कर दो सर थोड़ा। ठीक है, फिर से देखो, ये RF केबल कनेक्टर, बीच में कैपेसिटर, यहाँ पे एंटीना स्विच, ठीक है? कैपेसिटर यहाँ से आउट होके कहाँ आ गया आपका? 2G का पीएफओ एंटीना स्विच में, ठीक है? मैंने ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों को बताया था, लोअर बैंड की जो फ्रीक्वेंसियां होंगी वो सीधा आपकी WTR या ट्रांस रिसीवर के अंदर जाएंगी। बीच में कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं, बीच में मॉड्यूल हो सकते हैं, आपका डुप्लेक्सर हो सकता है, शॉर्ट फिल्टर हो सकता है, ठीक है? LNA हो सकता है। समझ में आया?
हाँ और सर। लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसियां कौन सी है? बैंड 5, 1, 39 हायर बैंड की है, 39 हायर बैंड की है, बैंड 2, बैंड 7 हायर बैंड की है, बैंड 8 लोअर का है, बैंड 40 हायर है, बैंड 41 हायर है, बैंड 39 हायर है, बैंड 4 क्या है? लोअर लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो जो लोअर बैंड की फ्रीक्वेंसियां होंगी वो सीधा एंटीना स्विच से आने के बाद में कहां पहुंच जाएंगी? ट्रांस रिसीवर ट्रांसमीटर। WTR के अंदर कुछ कंपोनेंट बीच में देखने को मिल सकता है। समझ में आया? हाँ समझ में आया? किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकता है इसमें, जल्दी करो, 10 मिनट बचा है। आ गया सर। अब हायर बैंड की फ्रीक्वेंसी हमने देखा था, बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी याद है? बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी आपका किससे होके जा रही थी? डुप्लेक्सर से होने के बाद में LNA, ये ठीक है, लेने ये लेने के बाद LNA के बाद में शॉ फिल्टर के बाद में आपका ट्रांसमीटर। ट्रांस रिसीवर के अंदर। ट्रांसमीटर। जरूरी नहीं है कि आपका जो सैमसंग में देखने को मिला था, क्योंकि वो हमने सैमसंग ये 105 का ब्लॉक डायग्राम देखा था, सैमसंग ये 105 में सेम देखने को मिलेगा। चाइनीज फोन में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जाएगा सीधा कहां पे? ये बैंड 7 की लाइन ट्रांस रिसीवर के ही अंदर, कंपोनेंट में कुछ कम ज्यादा हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी TRX बैंड 7 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो डुप्लेक्सर, डुप्लेक्सर से यहाँ कहां पे गया? क्या लिखा है? WTR PRX HB2 बैंड 7। अब इसमें देखो सिर्फ एक डुप्लेक्सर दिया हुआ है ना, तो इसमें शॉ फिल्टर है, ठीक है, ना LNA है। इसमें बीच में देखो ये सीरीज में जो कंपोनेंट लगे होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका कंपोनेंट निकल गया, आपका बैंड 7 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वर्क नहीं करेगी। मान लिया आपका कोई सिम कार्ड ऐसा आपने मोबाइल में लगाया है जिसका 4G बैंड 7 पे काम करता है, और अगर ये कंपोनेंट निकल गया तो आपका जो रिसीविंग है वो नहीं होगा, मतलब आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा। समझ में आया कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट कितना होता है? हाँ सर। यहां से देखो बैंड 7 की फ्रीक्वेंसी आ गई सीधा कहां पे? WTR में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब हम लोग देखते हैं हायर बैंड की फ्रीक्वेंसियां। हायर बैंड में क्या क्या था? 39, 40, 41, ठीक है। अब एक को ले लेता हूं मैं, ये तीनों लाइनें जो है ना एक में जाके आगे मिलेंगी। देखो TRX बैंड 41 को लेता हूं मैं, यहां पे आ गया, निकल के कहां जाती थी कौन बताएगा? कहां जाती थी ये? फिल्टर के अंदर। हाँ, ये शॉर्टकट बोलो, ये बीच का जो कंपोनेंट उसको छोड़ दो। बैंड 41, बैंड 40, ये हाई हाई कौन सा बोला है? हायर हाँ, ये बैंड में हाई बैंड का हाई बैंड के PFO में जाती थी, ठीक है। अब यहां से देखो ये आई है बैंड 41, ठीक है, और यहां से जाएगी कहां पे? क्या नाम से जाती थी? HBDT2, हाई बैंड 2 नाम से जाती थी। देखो यहाँ पे हाई बैंड 2 नाम से आ गया। इधर सर। हाँ 35 में क्या? हाँ, हाँ 35 नंबर पे वापिस दिखाओ। देखो बैंड 41, ठीक है, एक मॉड्यूल लगा है कैपेसिटर, यहां से होने के बाद में एक सेकंड ना कुछ, हाँ ये HB1 पे आई है, ठीक है, किस पे आई है? HB1 पे आई है, 33 पे आई है। वापस आ जाओ इधर ब्लॉक डायग्राम में। कौन सा फ्रीक्वेंसी था अपना? कितने बैंड का? 41। 41 का था ना। 41 की फ्रीक्वेंसी देखो किस पे आई है? HB1, हायर बैंड पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे देखो 1 पे आई है, ठीक है, इस पे तो 41 की आ गई कहां पे? HB1 पे।
अब ये ट्रांसमिट, ये यहां से निकल के, ठीक है, यहां से क्या नाम से निकलती थी उसको भी देखो। वापिस हम लोग आगे ब्लॉक डायग्राम में, क्या नाम से निकल रहा है, RAX, ठीक है, TD1 RX TD1। तो TD वहां पे शायद देखने को नहीं मिलेगा, RX1 देखने को मिलेगा। वापस हम लोग स्कीमेटिक में जाते हैं, यहाँ पे देखो RX1 कहीं पे लिखा हुआ है, हायर बैंड RX1 41 कौन सा नंबर है, 41 ऊपर है देखो सर, यहाँ पे, हाँ ठीक है, हायर बैंड RX1, ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखो NC दिखा है, NC है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या है, NC है, मतलब इस मोबाइल में 41 की बैंड का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या था, हायर बैंड 2 था, ठीक है, देखो यहाँ पे हायर बैंड 2, अब मैं आगे वापस वही रिपीट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे रिसीविंग हो गया है हायर बैंड 2 पे, ये रिसीविंग की लाइन है, कहां से आई है ये, TRX बैंड 40 2G के P4 से आई है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस सर, वापिस दिखाओ, नहीं आ रहा सर, ठीक है, यहाँ पे आ गई, ये कौन सा है, HB2, ये आपका रिसीविंग का लाइन है, और फिर यहां से देखो RAX2, HB RAX2, ठीक है, क्या नाम से निकल रहा था इधर, RX1 TD2, ठीक है, RX TD2 यहाँ पे देखो RAX1 ही दिया है, ठीक है, ये एक ही लाइन से तीनों बैंड निकाल दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो दिया है RAX2, ठीक है, इतना तो समझ में आ जाएगा ना, हाई बैंड RAX2, और यहां से निकल के कहां जाएगा, कौन बोलेगा, ट्रांस रिसीवर के अंदर जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, PRAX बैंड 40 41, ठीक है, यहां से निकल के आ गया आपका PRAX बैंड 40 41, इधर से देखो कुछ बीच में सीरीज में कंपोनेंट कॉइल लगा हुआ है, कैपेसिटर, वापस कॉइल, उसके बाद में आपका यहाँ पे देखो बैंड 30 40 41, 3 बैंड यहाँ से आउट हो रहे, आउट होके यहाँ पे आ गए, देखो, तो ये हो गई आपकी रिसीविंग सेक्शन, समझ में आ गया इतना। अब आपके पास कोई मोबाइल आता है नेटवर्क से रिलेटेड, जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसीव, उसको आपको सर्च करना है। सर्चिंग में अगर आपके मोबाइल में जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर उसका नाम आ गया तो आपकी RX की लाइन और RX का वोल्टेज ओके है। RX के लिए वोल्टेज अलग से दूसरा होता है, TX का वोल्टेज दूसरा होता है। 3 वोल्टेजेस मैंने दिखाया था, वो आगे मैं आप लोगों को वापस एक्सप्लेन करूंगा। 3 वोल्टेजेस दिखाया था इसमें। हाँ, सिलेक्ट भी होना चाहिए ना, पहले रिसीविंग, उसके बाद सिलेक्ट जो होता है वो TX का जो सिस्टम है वो TX पे काम करता है, सिलेक्ट वाला। ठीक है, मतलब उसमें 2G का सेक्शन नहीं आता तो लो बैंड में देखना है हमें। क्या बोले, 2G के नेटवर्क अगर नहीं आते तो हमें लो बैंड वाले में देखना है ना, कंपोनेंट सब। हाँ बराबर है। अगर आपका 2G का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो देखो बैंड आपके जो है, हाई बैंड का जो लाइन है वो अलग है, ठीक है, लो बैंड का जो लाइन है वो अलग है, ठीक है, तो उसकी आपके बैंड के हिसाब से चलना है आपको। कौन सा बैंड आपका काम नहीं कर रहा है उसके हिसाब से, आपका 4G काम नहीं कर रहा है तो आपको बैंड 40 41 देखना है। इसमें बहुत सारे बैंड दिए हुए हैं, लेकिन आपके जो हमारे सिम कार्ड है ना उसमें इतने सारे बैंड नहीं होते हैं। तो इतना समझ में आ गया। देखो रिसीविंग के लिए जो लाइनें हैं, जो लाइनें मैंने आप लोगों को दिखाया है, ठीक है, वो लाइनें ओके होनी चाहिए। जो लाइनें हैं उसके बीच में कोई कंपोनेंट मिस नहीं होना चाहिए। और RX के लिए मैंने आपको RX वहां पे WTR के अंदर जो उसमें 3 वोल्टेजेस दिखाया था, एक डिजिटल का था 1.0 वाला, एक RX का था और एक TX का था।
तो आरएक्स का 1.0 वाला वोल्टेज और इसकी जो लाइन है, इसकी जो पाथ है वो ओके होनी चाहिए। अगर ये ओके रहा तो आपके मोबाइल में रिसीविंग का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपके मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा, मतलब सर्चिंग में आ जाएगा। सिलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा वो टीएक्स का सेक्शन है, ठीक है। तो ये हाँ, ये अपना आरएक्स का सेक्शन है। आरएक्स का सिस्टम इस तरह से काम करता है। उसके लिए कुछ कंट्रोलिंग लाइनें भी है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, जैसे एक्सो वगैरह की जो लाइनें हैं। फिलहाल टाइमिंग हमारा खत्म हो गया, बाकी टीएक्स का सिस्टम कल देखेंगे, ठीक है।